जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस से संबंधित यहाँ पे हम मास्टर वीडियो लाए हैं और मास्टर वीडियो में यहाँ पे 300 लर्न टॉप प्रश्न है, यानी 300 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आप लोग 7 अगस्त का है और इसी एग्ज़ाम डेट को देखते हुए आपको 300 प्रश्नों का यहाँ पे लाया। ऐसे टुकड़े बाय में मतलब पार्ट बाय पार्ट में यह वीडियो अपलोड है। अगर वहाँ नहीं देखे हैं तो यहाँ पे पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और यह पेपर में एकदम आने वाला ही प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप लोग को तैयार करके दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन होगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हो जाएंगे इसमें? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। गुरु अंगद को माना जाता है, गुरु अंगद को। और यह कैमे गुरु थे? देखिए यह दूसरे नंबर के गुरु थे, ठीक है, दूसरे नंबर के गुरु थे। यहाँ पे देखिए नानक जी, गुरु नानक जी यह प्रथम थे और इन्होंने ही सिख धर्म के स्थापना किए थे, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक इनको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव यह 5वें नंबर के थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, जहांगीर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जहांगीर के द्वारा किसे फांसी दिया गया, या पूछा जाता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ ये गुरु तेग बहादुर जी हैं, यह 9वें हैं, ठीक है, यह 9वें नंबर के यह आपको सिख गुरु हैं। इनको औरंगज़ेब ने फांसी दिया था, ठीक है। औरंगज़ेब ने इसलिए दिया था, इस्लाम धर्म न कबूल कर रहे थे, इसके वजह से इन्होंने फांसी दे दिया था, ठीक है। और यह जो दिया था अर्जुन देव को, जहांगीर जो दिया गया था जहांगीर के द्वारा, यह जो इनका पुत्र था जहांगीर का, खुसरो, यह भाग करके या यह कहिए कि गुरु अर्जुन देव के पास चला गया था, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिसके वजह से जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दिया था। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि 10 नंबर के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे। और यह 10वें नंबर के, ठीक है, 10वें नंबर के थे। और खालसा, देखिए खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किए थे कौन? तो यह किए थे गुरु गोविंद सिंह। और इन्हीं का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए वीडियो में और देखते जाइए, सभी को समझते जाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक। देखिए नादिर शाह जो था आक्रमण किया था, ठीक है, नादिर शाह इसी के समय में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के समय में। और मयूर सिंहासन जो था इन्होंने लूट करके लेके चला गया था। और मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊ भी कहा जाता है, और इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ठीक है, कोहिनूर हीरा सब लूट करके नादिर शाह लेकर चला गया था, ठीक है, नादिर शाह सभी लेकर के चला गया था। कब यह हुआ था? तो यह आक्रमण कब किया था? तो यह 1700 यह किया था 39 में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए शाहजहाँ, तो शाहजहाँ यही व्यक्ति था जो मयूर सिंहासन को बनवाया था, शाहजहाँ के द्वारा ही बनाया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए फरुखसियर के बारे में देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा यही दिया था, ठीक है। अंग्रेज जो आए थे उनको बंगाल में शुल्क मुक्त, यानी व्यापार में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था, इनके द्वारा यह फ्री कर दिए थे। औरंगजेब के बारे में जान लीजिए, इनको आलमगीर कहा जाता है, ठीक है, आलमगीर। पूछा जाता है कि आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे औरंगजेब हो जाएंगे। और इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है तो 1707 में हुई थी, ठीक है। और अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जफर था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है, यह अंतिम मुगल बादशाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसमें कि इसका हो जाएगा आंसर आपको 1920 में, ठीक है, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 23 में क्या हुआ था? तो देखिए 23 में आपको हो जाएगा
स्वराज स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था और कौन किए थे, तो सी आर दास किए थे, ठीक है। सी आर दास और एक मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1919 देख लीजिए, इसमें आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 1911 इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। पहली बार जन और गण मन गाया गया था, ठीक है। और इस समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो विशन, ठीक है, विशन नारायण धर थे, ठीक है, विशन नारायण धर थे, याद रखिएगा। जनगण मन को रचयिता कहिए या इसको संकलन करने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें कि 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था इसी समय। क्वेश्चन कई बार ये सब पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 24 दिया गया है 1924, इसमें यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, ठीक है, बेलगांव, ठीक है, बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे, ठीक है। यहाँ देखिए 1906 लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। और यहाँ पे देखिए कि 1931 में यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि केसर ये हिंद होना चाहिए, केसर ये यहाँ रहेगा। केसर ए हिंद की उपाधि से केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, ठीक है, किसे दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी को दिया गया था केसर ए हिंद की उपाधि। और एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि मिला था, तो इनको सर की उपाधि मिला था, या कहिए कि नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिला था। और जमनालाल बजाज को राय बहादुर। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझ लीजिए, तो यह गांधी जी को राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो दिया गया था सर की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि और ये केसर हिंद, सभी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उस समय सभी वापस कर दिए थे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको सही 2 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट ये है कहाँ, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तो ये सही है, लेकिन ये है कहाँ, तो यह आपको ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार सब कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, यह बंगाल की खाड़ी में है स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए यह जो आपको कन्याकुमारी, यह कन्याकुमारी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए यह कन्याकुमारी कहाँ है, तो यह आपको तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा नहीं। इंदिरा पॉइंट होगा दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछे मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा यहाँ पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, कन्याकुमारी हो जाएगा। इसको एक और नाम इसको दिया गया है, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन, इसको याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट इसको भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को इंदिरा पॉइंट को, ठीक। अच्छा अब चलिए यहाँ देखते हैं कि इंदिरा कॉल कहाँ है, तो इंदिरा कॉल आपको हो जाएगा उत्तरोत्तम में, ठीक है, यानी उत्तर में है, ठीक है, उत्तर का यानी कि भारत का उत्तर सीमा जो है यह इंदिरा कॉल है। और यह कहाँ हो जाएगा आपको, तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में है यह और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, सभी एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार देख लीजिए कि उत्तर में कौन है, उत्तर में आपको हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। आपको फिर उसके बाद पश्चिम में अगर पूछा जाए तो पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा आपको
गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। और यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको उत्तर में था आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर यहाँ उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण की अगर बात किया जाए तो दक्षिण में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट है। और अगर यहाँ पे पूरब की बात किया जाए तो पूरब में कौन है, तो पूरब में आपको हो जाएगा किवीथु, ठीक है, किवीथु। यह कहाँ है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को ही, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 22 अप्रैल जो है यह विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा कहाँ है, तो नामदफा आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए केरल देखिए, यहाँ पे केरल में, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि केरल में कौन सी अभयारण्य हो जाएगा। तो केरल में कौन सा हो जाएगा आपको, केरल में पेरियार है, ठीक है, पेरियार हो गया। तमिलनाडु में देख लेते हैं, तो तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको सतमंगलम हो जाएगा, ठीक है, सतमंगलम याद रखिएगा। सतमंगलम जो टाइगर रिजर्व है यह आपको तमिलनाडु में। बिहार में आप लोग जानते होंगे कि एक है और बहुत ही प्रचलित है, वो आपको हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और यह कहाँ है आपको, तो यह पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक और है, पक्के है, ठीक है, पक्के। और एक हो जाएगा आपको कमलांग, ये सभी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, पक्के, कमलांग। और एक हो जाएगा आपको जो यहाँ दिया गया नामदफा। चलिए ये सभी एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, नहीं तो याद कर लीजिए, 1-2 बार देखिएगा आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा इसका सही, ठीक है, 2 हो जाएगा। यह 35 वर्ष किसका न्यूनतम सीमा है, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति का हो जाएगा, और आपको उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, फिर आपको राज्यपाल का हो जाएगा। यह न्यूनतम सीमा पूछा जाता है, सभी याद रखिएगा। यह आपको यह विधान परिषद का हो गया, और यही आपको राज्यसभा का हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का भी न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष ही है। 25 वर्ष किसका है, तो देखिए यह लोकसभा का हो जाएगा, लोकसभा का। और फिर आपको विधानसभा का यह आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 21 वर्ष किसका हो जाएगा, तो मुखिया ये सब जो पंचायती चुनाव लड़ते हैं ना, उनके लिए यह है, ठीक है, मुखिया, इनके लिए 21 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है। तो यह किस तट के समानांतर स्थित है जो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा, ठीक है, पूरब की ओर है, ठीक, पूरब की ओर। और इसके बारे में देख लीजिए, अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में जो आपको लक्षद्वीप है, यह भी आपको क्या है, तो यह भी आपको प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है, ठीक है, प्रवाल भित्ति से ही निर्मित यह भी आपको द्वीप है। प्रवाल भित्ति में जीव को मूंगा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है। तो जब लघु परिपथ हो जाए, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, तो उस समय क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन आपको एक इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है। तो
कितने दिनों के लिए रोकती है राज्यसभा धन विधेयक को? तो देखिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, यानी 14 दिन तक रोकती है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है, 110 में दिया गया है। और धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, याद रखिएगा। धन विधेयक में और यहाँ पे संविधान संशोधन जो होता है इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। अच्छा, संयुक्त बैठक के कितने अनुच्छेद में दिया गया है, वर्णन किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन जब आती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। और धन विधेयक को परिभाषित भी करेगा तो यह लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें से केरल से संबंधित कौन सी यहाँ पे नृत्य शैली नहीं है? तो इसका जो आपको आंसर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको भरतनाट्यम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम है कहाँ, यह किस राज्य का है लोक नृत्य या नृत्य शैली? तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु। ये सभी याद रखिएगा। और बाकी यहाँ मोहिनी अट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुड़ियट्टम है, ठीक है, गुड़ियट्टम। ये सभी आपको केरल से संबंधित है। एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी यह कहाँ का है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ऐसे याद रखिएगा कोई मतलब कच्चा पूड़ी है तो इसको कौन बना सकता है? तो जो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र व्यक्ति बना देता है कच्चा पूड़ी। इस तरह से याद रखिएगा, लॉजिक डालिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर देखिए यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन है आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। एक कृष्णा नदी पर होता है अलमाटी बांध, ठीक है, अलमाटी बांध हो जाएगा। तो यह कहाँ हो जाएगा? तो यह कृष्ण नदी पर है। देखिए ऐसे याद रहे, कृष्ण का अर्जुन जी से अच्छा संबंध रहा है, तो अर्जुन और कृष्ण ये सभी अच्छे संबंध होने के कारण नागार्जुन और कृष्ण का रिलेशन कीजिएगा, इसे करके तब जाकर सही हो जाएगा यह। और अलमाटी देखिए बचपन में कृष्ण जो भगवान थे वह माटी खाते थे, तो इस तरह अलमाटी, इस माटी कभी कभी खाते थे, देखे होंगे आप लोग कभी वीडियो में, तो इसको रिलेट कीजिएगा तो आप लोग को ये सभी याद हो जाएगा। गंडक देखिए, गंडक तो यह गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर ही है और यह बिहार में ही है, ठीक है। और गोदावरी पर कौन है? तो गोदावरी पर देखिए जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना है, यह आपको गोदावरी पर है और यह आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, यह महाराष्ट्र में है। और एक देख लीजिए ताप्ती पर उकाई परियोजना है, ठीक है, उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर पूछा गया है, तो आप लोग भी इसको देखिए कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, अजित नाथ हो जाएगा, ठीक है। यह दूसरा तीर्थंकर थे। ये पहला थे ऋषभदेव पहला है, यह आपको 23वें हैं, ठीक है। और संभवनाथ आपको तीसरे हैं, ठीक है, संभवनाथ आपको तीसरे यह तीर्थंकर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? इसमें नूर सुल्तान किसकी राजधानी हुई है ये बताना है, तो यह आपको आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और यह आपको 2019 में यह राजधानी बदली गई थी। उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ताशकंद हो जाएगा, ठीक है, ताशकंद हो जाएगा। किर्गिस्तान के कहाँ है? किर्गिस्तान के आपको हो जाएगा बिश्केक हो जाएगा, ठीक है, बिश्केक हो जाएगा। और तजाकिस्तान का कहाँ हो जाएगा? तो इसकी राजधानी आपको दुशांबे हो जाएगा, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था? तो आपको ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था, ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा। और कश्मीर में कहाँ? तो कुंडल ग्राम में हो जाएगा, ठीक है,
और वैशाली, यहाँ पे देखिए वैशाली में हुआ था, और यह देखिए चौथा हुआ था, ठीक है। कश्मीर के समय में, सॉरी कश्मीर में जो हुआ था यह कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली हुई थी आपको राजगीर में, ठीक है, पहली राजगीर में। फिर यहाँ पे वैशाली में हुआ था, तो वैशाली में क्या हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा, ठीक है, दूसरा, और यह आपको तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरा। इसको रा वै पाकू याद रखिएगा, ठीक है, रावय पाकू याद रखिएगा, नहीं राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर चाहे कुंडलवन याद रखिएगा, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा औरैया, ठीक है। औरैया जो है यह आपको कहाँ है, तो यह आपको यूपी में है, ठीक है, यह औरैया जो है यूपी में है। बाकी बाढ़ जो हो जाएगा पटना जिला में पड़ता है, बरौनी बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, कहलगांव आपको भागलपुर में है, भागलपुर में है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाले गैस है। तो पर्यावरण का प्रदूषण करने वाला गैस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें से कौन सही हो जाएगा, इसका आंसर सही बताइए। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग जो लगता है ये आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपको दूध से दही, ठीक है, दूध से दही जो बनता है ये भी आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर मोमबत्ती जलना, ठीक है, जलना, मोमबत्ती जो जलता है वो भी आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा कि जल से बर्फ़ बनना हो जाएगा, इस तरह से उदाहरण होगा, ठीक। इसमें है कि तुर्कान ए चहलगानी, और फ्रेंड्स चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किसने किया था। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सही आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये जो आपको तुर्कान ए चहलगानी है यह 40 सरदारों का गुट था, ठीक है, 40 सरदारों का गुट था, और इसीलिए इसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया था, ठीक है। और एक बात और जानिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और पहली बार यह जो है कि दिल्ली राजधानी बनाया था, ठीक है, पहली बार दिल्ली राजधानी बनाने वाला यह आपका गुलाम वंश का जो था शासक इल्तुतमिश ही था, जो दिल्ली को राजधानी बनाया था। और इसमें देखिए इसी के समय में मंगोल जो है आक्रमण किया था, लेकिन यह इल्तुतमिश इससे बचा रहा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था, और यह ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग को इल्तुतमिश मानना होगा, ठीक है। फिर आपको इक्ता प्रथा, ठीक है, इक्ता प्रथा किसने चलाया था, तो इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने ही, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, जो चांदी का टाका था, चांदी का टाका, और यहाँ पे तांबे का जीतल था, ठीक है, जीतल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का जो कार्य था पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने ही, ये भी बात याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूर्ति इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिख रहे हैं, ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी ऐबक ने ही बनाया था, ठीक है। बलवन के बारे में यहाँ देख लेते हैं, तो बलवन जो है यह जो 40 सरदार जो बना था, ये 40 सरदारों का गुट तुर्क ए चहलगानी ने इसको समाप्त किया था, ठीक है, समाप्त किया था किसने, तो बलवन ने ही। और बलवन ने एक अपना नीति लगाया था जिसको लौह एवं रक्त की नीति भी कहते हैं, ठीक है, लौह एवं रक्त, ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाया था, तो बलवन ने ही चलाया था। इसने एक और विभाग चलाया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, ठीक है, अर्ज, यह क्या था, तो यह एक सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग था, इसे भी याद रखिए आप लोग। चलिए इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए कि रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश का बेटी था, ठीक है, बेटी था,
इसको भी याद रखिएगा। और रजिया जो है इस शादी किसके साथ किया था, तो अल्तुनिया के साथ, ठीक है, अल्तुनिया के साथ शादी किया था। और इसके बारे में और समझ लीजिए कि 1240 में कैथल के डाकुओं ने दोनों को ही मार दिया था, ठीक है, रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया को भी। और रजिया सुल्तान ऐसी महिला थी जो पहली महिला शासिका भी रजिया सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला, यह फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। चलिए, से कौन व्यक्ति संबंधित है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। देखिए इसकी कार्यकाल की बात किया है तो 1848 से यह 56 तक इसका कार्यकाल था। और इसी के समय आया था वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच आया था। और कितना में आया था, तो यह आया था वुड डिस्पैच आपको 1854 में, ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आया था। और यह शिक्षा में सुधार लाने हेतु यह लाया गया था वुड डिस्पैच। यह क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाया गया था। और बम्बई से ठाणे के बीच, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच चलाया गया था। और 34 किलोमीटर की दूरी पर यह चली थी, ठीक है। चलिए, और इसमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत मिलाए गए राज्य, ठीक है, तो कौन कौन से राज्य था जो यह अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो देखिए इसको हम एक ट्रिक की तरह देख सकते हैं इसको। तो जैसे हम लिख रहे हैं सजैस, जैस, बऊ, झना, ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा ना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सजैस बहुजना, तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। और बहुत ही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सतारा, देखिए स से हो गया सतारा, ठीक है, तो सतारा को कब मिलाया गया था, ठीक है, सतारा को कब मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था आपको 1848 में, ठीक है, 1848 में मिलाया गया था सतारा को, ठीक है, यह अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, जैतपुर और संभलपुर के कब मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था 1850 को, ठीक है, 1850 को, सॉरी यह 1849 को, ठीक है, 1849 को मिलाया गया था। इसको देख लीजिए, सॉरी 1849 को किसको तो जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया था 1849 में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बौझना यानी बऊ हो गया, तो बऊ से हो गया बघात, ठीक है, तो बघात को कब मिलाया गया था, तो बघात को मिलाया गया था 1850 को, ठीक है, 1850 को मिलाया गया था यहाँ पे बघात को। उसके बाद है यहाँ पे देखिए उदयपुर जो एमपी में है, तो इसको कब मिलाया गया था, तो इसको मिलाया गया था 1852 में, ठीक है, 1852 में मिलाया गया था किसको, तो उदयपुर के। फिर देखिए झ है यानी झना लास्ट में है, तो झ से हो गया झांसी आपको, ठीक है, झांसी, तो झांसी को कब मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था 1853 को, ठीक है। और यहाँ पे न से हो गया नागपुर, यानी नागपुर को कब मिलाया गया था, तो नागपुर को 54 में मिलाया गया था, ठीक है, 1854 में। इसको याद रखिएगा, ये सभी सीक्वेंस में याद रखिएगा। देखिए सजैस बहुझना, ठीक है, सजैस बहुझना याद रखिएगा। सतारा हो गया 48 में, और जैतपुर और संभलपुर हो गया आपको 49 में, फिर बघात हो गया आपको 50 में, यहाँ पे उदयपुर हो गया आपको, उदयपुर यहाँ देखिए कि यह आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए 52 में, और झांसी 53 में हो जाएगा, और नागपुर 54 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही काम देने वाला है। देखिए एक और इसमें अवध मिलाया गया था, ठीक है, तो अवध को मिलाया गया था, तो यह अवध को मिलाया गया था, तो यह 1856 में अवध को मिलाया गया था। और इसको जानते हैं किस तरह से, कुशासन के आरोप लगा करके इसको मिला लिया गया था, और यह डलहौजी के द्वारा ही मिलाया गया था। तो यह ट्रिक आपको अच्छे से याद रखिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको कई एग्जाम में यह आपको लाभ पहुंचेगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए और इसके बारे में और इस सब के बारे में भी देख लेते हैं, ये सब ऑप्शन कि जो कैनिंग है, तो इसमें जानते हैं आप लोग कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित यह कैनिंग है, इसी के काल में हुआ था, ठीक। उसके बाद मिंटो जी हैं, तो यह मिंटो जी यह 1807 से लेकर के 1800 इनकी शासनकाल 13 तक था। और इसी के बीच में क्या हुआ था, तो रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुआ था, अमृतसर की संधि हुआ था, ठीक है। कब हुआ था अमृतसर की संधि, तो 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि हुआ था, किसके बीच, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, मिंटो के समय में। याद रखिएगा इसको। कर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, तो कर्नवालिस से जो कि
1393 में यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे। कौन? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस के तहत। ये सभी अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स, हम इतना मेहनत करके आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग एक नोट कर लेते जाइएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो आप लोग इसको बताइएगा कि क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा किसका राजधानी था, तो मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 सही हो जाएगा। मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर में थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इसके कार्यकाल की बात तो समझिए। तो 1760 से लेकर के 63 तक यह रहा था, बंगाल का नवाब रहा था। ठीक है, बंगाल का नवाब रहा था और 60 में यह बना था और 63 तक रहा था। ठीक है, देखिए पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? जो मुंगेर बना उसके पहले कहाँ था? तो मुर्शिदाबाद था। ठीक है, मुर्शिदाबाद था पहले राजधानी, उसी यहाँ से हटा करके बना दिया गया मुंगेर। इसके पहले कहाँ था? इसके पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके पहले कहाँ था, मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहाँ था बंगाल का, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें और समझ लीजिए। देखिए इसको हटाने का रीज़न क्या था कि मुंगेर हटा करके यहाँ से मुर्शिदाबाद से करने का रीज़न था कि अंग्रेज़ जो था इसके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा था। मीर कासिम के कार्य में हस्तक्षेप करने के कारण यह मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था राजधानी को। ठीक है, देखिए बक्सर का भी युद्ध हुआ था आपको 1764 में। ठीक है, 1764 में हुआ था। तो क्या हुआ था कि उस समय मीर कासिम को हटा दिया गया था। मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को बनाया गया था। ठीक है, यह मीर जाफ़र जो आपको दिख रहा है, यह मीर जाफ़र हटा करके मीर कासिम को हटा करके यहाँ पे मीर जाफ़र को बनाया गया था जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तब यह मीर जाफ़र था ही। ठीक है, मीर जाफ़र ही था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बक्सर के युद्ध में आप लोग सब जानते होंगे कि हेक्टर मुनरो जो था, हेक्टर मुनरो यही नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज़ की तरफ से। और लॉर्ड क्लाइव देख लीजिए, इसमें लॉर्ड क्लाइव का क्या इसमें रोल रहा था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने संधि किया था। जब जब आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को समाप्ति करने के लिए संधि हुआ था 1765 में। तो देखिए इसमें 2 संधि हुआ था और यह कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। और देखिए एक 12 अगस्त के हुआ था और एक 16 अगस्त के हुआ था। ठीक है, 1765 में ही हुआ था। ये दोनों संधि हुआ था, यह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। और प्लासी सिराजुद्दौला के बारे में देख लीजिए। तो सिराजुद्दौला जानते हैं आप लोग कि प्लासी के युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 1700, थोड़ा सा इसको फ्रेंड्स हटा लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। यह देखिए कि 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, और यह हारने का कारण क्या था कि यह मीर जाफरवा के चलते हार गया था, यही धोखा दे दिया था। इसका ये क्या था? सेनापति था मीर जाफर। ये जो सिराजुद्दौला का यह मीर जाफर जो था यह सेनापति था, यही धोखा दे दिया था, अंग्रेज से मिल गया था जिसके कारण कि यह सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए। कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानबे करते हैं कि 1857 के जो क्रांति हुआ था, क्रांति जो 1857 में हुआ था, इसमें बिहार से नेतृत्व कर रहे थे और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो आप लोग इसका बताइए किसने दिया था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि श्यामलाल गुप्त पार्षद दिए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक इसका सही हो जाएगा। चलिए मोहम्मद इकबाल के द्वारा क्या कहा गया था? सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के द्वारा कहा गया था भारत छोड़ो या करो मरो का नारा गांधी जी के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो इनके द्वारा क्या कहा गया था? सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। और एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और जवाहरलाल के द्वारा पूर्ण स्वराज एवं आराम हराम की नारा दिया गया था। चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ही बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती यह जो था कौशल यानी
कौशल देश की राजधानी था, ठीक है, श्रावस्ती। सारनाथ के बारे में देख लिए तो सारनाथ में सबसे पहले जो है कि दिया गया था आपको उपदेश, बुद्ध भगवान के द्वारा सबसे पहले उपदेश दिया गया था, यानी प्रथम उपदेश दिया गया था तो सारनाथ में। और इसको कहा क्या गया था तो धर्म चक्र कहा गया था, ठीक है, धर्म चक्र कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है, इसको याद रहेगा, महा नहीं कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है, प्रथम का। फिर देखिए कुशीनगर, इसको देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। और देवरिया कहाँ है, देवरिया में हुआ था, यह यूपी में है, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसको भी एक संकेत भाषा में कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया था, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, इसको याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण पूछा था, महापरिनिर्वाण किस घटना से संबंधित है तो इनकी मृत्यु हुआ था और कुशीनगर से संबंधित है। लुम्बिनी देख लीजिए, लुम्बिनी देखिए यह कहाँ है तो लुम्बिनी में इनकी जन्म हुआ था, ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक, यहाँ जन्म हुआ था, ठीक, और यह नेपाल में है, नेपाल, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है तो नेपाल। कई बार इसको क्वेश्चन पूछा गया है तो सभी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुआ था, पहले जन्म की समझ लीजिए, जन्म कब हुआ तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, यहाँ जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व। देखिए लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन आप लोग सुन करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है, सुन करके समझिएगा। और आप लोग को ऐसा भी लिख रहे हैं कि जो कि आपको पता चल सके, तो इस बात को समझिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार हम बताते हैं। इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन, एक देखिए ट्रिक इसको याद रखिएगा, रा वय पाको, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये जब याद रहेगा आपको तो आप लोग क्वेश्चन जब आएगा तो बना लीजिएगा। पहला कहाँ हुआ था तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वैशाली, वैसे हो गया वैशाली, ठीक है, वैशाली हो गया था। और यहाँ देखिए पास हो गया पाटलिपुत्र, और ये हो गया कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कहिए चाहे कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये चीज़, और ये पाटलिपुत्र हो गया। तो यह सब ऐसे याद रखिएगा, रावय पाकू, ठीक है, रावय पाकू याद रखिएगा आप लोग। तो इसका एक तरह से ट्रिक है और समझ लीजिए, ऐसे करिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, रावय पाकू 1-2 बार करते रहिए, मन में बोलिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको अकायक भी कहते हैं, अक, इससे क्या हो जाएगा, ये अजात शत्रु जी हैं, जो कि पहला जो हुआ था इसका यह शासनकाल था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काला अशोक, यहाँ पे देखिए काला अशोक जो कि वैशाली में हुआ था, अशोक जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है, अशोक जो शासनकाल था अशोक का तो उस समय पाटलिपुत्र में हुआ था। और क से हो गया क्या, कनिष्क के समय में कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। तो इसको याद रखिए, आकायक, ठीक है, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाएगा तो आपको यहाँ से मदद आपको मिल जाएगा, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कजरी लोक नृत्य कहाँ पर चलती है, ठीक है, कहाँ पर चलती है या प्रचलित है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या होता है, कौन से नृत्य, तो यहाँ पे होता है जवारा, ठीक है, जवारा होता है, और एक मटकी होता है, ठीक है, मटकी होता है, यह 2 होता है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में घूमर होता है, याद रखिएगा, घूमर अगर पूछे लोक नृत्य तो यह राजस्थान में है। उड़ीसा में आप सभी जानते होंगे कि उड़ीसा में क्या होता है, तो यहाँ पे ओडिसी है, ठीक है, ओडिसी लोक नृत्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। देखिए इसमें सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सुमित्रानंद पंत है। और यहाँ देखिए यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनको निराला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, निराला के नाम से इनको जाना जाता है। फिर यहाँ पे आगे देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान है, यह झांसी की रानी, क्या, झांसी की रानी
रानी, चर्चित इनकी रचना है झांसी की रानी, ये भी याद रखिएगा। और एक है यहाँ पे देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है रसमय सिद्ध, ठीक है, रसमय सिद्ध के नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है उसको कौन मतलब चलाता है, ये यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, यहाँ पे आपको सही एक हो जाएगा, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा कोई भी सदन चला सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों में से कोई भी इस पर महाभियोग चला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि आदि ग्रंथ के जनक किसे माना जाता है, ठीक है, आदि ग्रंथ के जनक किसे माना जाता है। तो देखिए आदि ग्रंथ याद रखिएगा अर्जुन देव से संबंधित है, और यह सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, और गुरु अर्जुन देव। अ से आदि याद रखिएगा, अ से अर्जुन, इस तरह से याद रखिएगा, लेकिन अर्जुन देव, अंगद नहीं जाना है, अर्जुन देव में जाना है, ठीक है। गुरु नानक के आप लोग जानते होंगे कि यह हैं जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलिए तेग बहादुर जो है 9वां है यह गुरु, और यह अंगद जो हो जाएंगे दूसरे गुरु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। और जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो यह औरंगजेब जाना जाता है, ठीक है। और यह शाहजहाँ जो था यह आपको मयूर सिंहासन को बनवाया था, तख्ते ताऊ इसी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह जो था मोहम्मद शाह, इसके समय में नादिर शाह आक्रमण किया था और लूट करके लेकर चला गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। किसको देगा, तो यह राष्ट्रपति को देगा। यानी सभापति की बात किया गया राज्यसभा के, यानी कि यह उपराष्ट्रपति की बात की गई है, ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात किया गया है, ठीक है। तो यानी उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देंगे, तो यह उपराष्ट्रपति के देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 12 किए जाते हैं, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, यानी 12 किए जाते हैं। वो व्यक्ति कौन होंगे, जो साहित्य के क्षेत्र में एवं विशिष्ट योगदान रहता है सामाजिक क्षेत्र में, उनको बनाया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा यह चुना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपको 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष, लेकिन यहाँ जो 6 वर्ष दिया गया है यह किसका हो जाएगा, तो यह राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 6 वर्ष की कार्यकाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर इसमें से कौन सही हो जाएगा, कौन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भारत का महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि झूम क्या है, ठीक है, झूम क्या है। तो यहाँ ये ऑप्शन यहाँ नीचे में है, झूम क्या है। तो देखिए झूम क्या है, तो यह खेती का एक प्रकार है, ठीक है, खेती का एक प्रकार हो जाएगा झूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी, तो कितना था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए
कि उस देश का नाम इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है आपको। तो देखिए इसमें सही आंसर म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। बाकी चीन और बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसमें से देखना है कि भारत में किसका उद्गम नहीं है। तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा, तो इसका उद्गम हो जाएगा आपको तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के राकस ताल में है, राकस ताल, ठीक है, राकस ताल से झील से निकलती है सतलज नदी। बाकी यह तीनों जो नदी दिया गया, रावी, चीना और ब्यास, ये सभी भारत में ही इसका उद्गम है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की गठन जो है यह 1942 में किया गया है, ठीक है, 1942 में। 1925 में क्या हुआ था, तो इसमें कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन और है, 1905 आप लोग जानते होंगे कि इसमें बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और जो कि बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देखते हैं कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, क्लीमेंट एटली था, ठीक है, क्लीमेंट एटली था। और यह लेबर पार्टी का, ठीक है, लेबर पार्टी से संबंधित यह व्यक्ति थे, ठीक है, लेबर पार्टी का सरकार था वहाँ पे। विंस्टन चर्चिल, यह द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय यह वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं यह आपको क्या है, तो यह आपको भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे और इनको कहा जाता है कि अंतिम वायसराय एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे यही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन और है, जेवी कृपलानी, यह आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो यहाँ ऑप्शन 1 से हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। अशोक मेहता क्या कहे थे, तो अशोक मेहता कहते हैं कि 1857 के विद्रोह समरूप राष्ट्रीय था, ठीक है। और डब्ल्यू टेलर क्या कहे थे, कि यह कहे थे कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए काकरापारा परियोजना जो हो जाएगा यह आपको ताप्ती नदी पर है, और ताप्ती नदी पर है और कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में यह स्थित है काकरापारा परियोजना। चलिए महानदी पर देख लेते हैं, महानदी पर कौन सी परियोजना है। तो महानदी पर आप सभी जानते होंगे कि हीरा कुंड है, ठीक है, हीरा कुंड हो जाएगा। और सतलज पर कौन सा हो जाएगा, तो भाखड़ा नागल, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पर है। और रावी पर कौन सा हो जाएगा, रावी पर आपको रंजीत सागर परियोजना है। देखिए यहाँ पे हम अभी 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन का यहाँ पे हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि आप लोग इतना ज़्यादा बता रहे हैं एक्स्ट्रा में कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अरे भाई ज़्यादा हम बता रहे हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा और आप बात समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए आप लोग देखते जाइए, जैसा कहिएगा वैसा हम यहाँ पे करवाएंगे आपको वीडियो। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए यह हो जाएगा आपको ताप्ती नदी पर है, ठीक है, ताप्ती नदी पर हो जाएगा। और कहाँ में है, तो गुजरात में है, गुजरात में है। महानदी पर कौन सी परियोजना है, तो यहाँ आपको हो जाएगा हीरा कुंड, ठीक है, हीरा कुंड हो जाएगा महानदी पर। सतलज पर कौन सी है, तो सतलज पर आपको भाखड़ा, ठीक है, नागल है परियोजना। और रावी पर आपको रंजीत हो जाएगा, ठीक है, रंजीत सागर परियोजना जो हो जाएगा आपको रावी नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक नगर, देखिए यहाँ पे कहाँ स्थित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहाँ स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर
किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेंगलुरु को कहा जाता है और जयपुर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गुलाबी नगरी, ठीक है। गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। और यहाँ पे झीलों का, अगर श्रीनगर यहाँ पे है तो इसको झीलों का नगर कहा जाता है, ठीक है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है श्रीनगर को। और यहाँ पे देख लिया जाए कि कर्नाटक को क्या कहा जाता है, तो मल्ल का देश कहा जाता है, ठीक है। मल्ल का देश कहा जाता है किसको, तो कर्नाटक को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भील जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। तो भील जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ गुजरात हो जाएगा, ठीक है। भील जनजाति जो होता है यह गुजरात में पाया जाता है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार गुजरात है तो गुजरात हम यहाँ पे जाएंगे सही, ठीक है। मणिपुर है तो मणिपुर में कौन पाया जाता है, तो इसमें कुक्की, ठीक है, कुक्की और एक नागा, ठीक है, नागा। ऐसे नागालैंड में पाया जाता है, अगर ऑप्शन में अगर जैसा रहे वो हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुक्की मणिपुर में हो जाएगा, नागा भी मणिपुर में। सिक्किम में कौन पाया जाता है जनजाति, तो लेप्चा हो जाएगा, ठीक है, लेप्चा। और लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में वासी है, ठीक है, वासी जनजाति ये सब पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे एक सही हो जाएगा, ठीक है, एक सही हो जाएगा। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आपको 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ आपको मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, ठीक है। फिर आपको 30 जनवरी है, 30 जनवरी को कौन मनाया जाता है दिवस, तो यहाँ मनाया जाता है सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी का शहीद दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक और जान लीजिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, ठीक, खालसा पंथ के संस्थापक इसमें से कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। बाबा आमटे जो हैं, बाबा आमटे यह किस चीज़ की स्थापना किए थे, तो यह किए थे आनंद वन, ठीक है, आनंद वन का स्थापना किए थे बाबा आमटे। विनोबा भावे देखिए भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन और पवनार आश्रम भी बनाए थे, यही विनोबा भावे जी, ठीक है। मदर टेरेसा के बारे में आप देख लीजिए। मदर टेरेसा इनको कहा जाता है निर्मल हृदय के संस्थापक हैं, ठीक है, निर्मल हृदय के संस्थापक। और मिशनरी ऑफ चैरिटी, ठीक है, मिशनरी ऑफ चैरिटी की भी स्थापना इन्होंने 1950 ईस्वी में किए थे और भारत के कलकत्ता में पहला केंद्र बनाया गया था। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, जैसे जब भी पढ़िए ना तो उसके बारे में जानने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। इसके बारे में देख लीजिए कि मदर टेरेसा है तो इनको भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न 1980 में मिला था, ठीक है, 1980 में। और इनको शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था, तो यह 1979 में मिला था, ठीक है। यह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और यह भारत रत्न मिला। देखा गया इनको कि यह शांति के लिए जब नोबेल पुरस्कार मिल गया है तो भारत के द्वारा सोचा गया कि तो हम भारत रत्न काहे न देंगे, तो ये भी आपको 1 साल के बाद दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चितंबरा किसकी पुस्तक है, तो चितंबरा किसकी पुस्तक हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा है जो लिखा गया है रचना इनके द्वारा, तो उर्वशी हो जाएगा, ठीक है, उर्वशी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, इनके द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ की सरोजनी नायडू है, इनके द्वारा लिखा गया था गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया। नीरज सिंह यहाँ चौधरी है, नीरज चंद चौधरी, इनके द्वारा क्या पुस्तक लिखा गया था, तो इनके द्वारा लिखा गया था एन अननोन इंडिया, ठीक है, एन अननोन इंडिया लिखा गया नीरज सिंह चौधरी के द्वारा, नीरज चंद चौधरी के द्वारा, ठीक है। और अगर यहाँ पे और जान लिया जाए कि गोदान गबन कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था और कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था और जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है, तो समता स्थल किसकी हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास भी कीजिएगा कि समता स्थल किसकी हो जाएगा। तो यहाँ पे जगजीवन राम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चैत्रा भूमि किसकी है, तो चैत्रा भूमि आपको BR अम्बेडकर का हो जाएगा, ठीक है। चैत्रा भूमि जो हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर जी का है। गांधी जी का कौन सा है समाधि स्थल, तो गांधी जी का राजघाट हो जाएगा, ठीक है, राजघाट। और यहाँ पे मोरारजी देसाई जी हैं, इनका क्या है, तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है अभय घाट हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह का क्या है, तो चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, ठीक है, किसान घाट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का, ठीक है, चरण सिंह याद रखिएगा। और यहाँ पे और देख लीजिए एकता स्थल, ठीक है, एकता स्थल किसका है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नाटो का यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हो जाएगा ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है। और यहाँ पेरिस जो दिया गया है, पेरिस यहाँ पे किसका मुख्यालय है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा इंटरपोल का, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। और जिनेवा यहाँ लिखा गया है, तो जिनेवा में WTO का, ठीक है, WTO का है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय में हो जाएगा। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में किसका है, तो यूनिसेफ का, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओपेक का कहाँ है, ओपेक का हो जाएगा कहाँ, तो वियना हो जाएगा, ठीक है, वियना। ये सभी याद रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नाटो से संबंधित थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे अभी नाटो में कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं, तो अभी 32 देश इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है, 32 देशों का संगठन यह बन गया है नाटो। देखिए अगर 30वां की बात किया जाए, तो 30वां में कौन सा, उत्तरी मैसेडोनिया बना था। 31वां में कौन बना था, तो 31वां में फिनलैंड बना था, ठीक है, फिनलैंड बना था। और 32वां अभी हाल ही में कौन बना है, यह हाल ही में बना है, तो यह 32 के जो नंबर है यह बना है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन बना है, याद रखिएगा इसको। यह 32 नंबर का भी करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, दुनिया का पुलिसमैन निम्न में से किसे कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि 2 हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ठीक है, सुरक्षा परिषद को। अब यहाँ पे देख लीजिए सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 5 होते हैं अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदस्य होते हैं। और इसमें जो 10 होते हैं वह अस्थाई होते हैं। तो इसको भी याद अच्छे से रखिएगा। और यह क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, अस्थाई कितने होते हैं, अस्थाई कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा जो होती है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मैगी नोट, ठीक है, मैगी नोट रेखा, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। रेड क्लिफ जो हो जाएगा यह किसके बीच है, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे भारत और पाक के बीच है, यह सीमा बनाया गया है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा चीन के साथ है, और यहाँ पे 38वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगा ये आपको उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी कोरिया के बीच में यह समानांतर रेखा है। और अगर ड्यूरेंट रेखा की बात किया जाए, ड्यूरेंट रेखा, तो यह पाक और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है, पाक और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें 7 होते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 किसका हो जाएगा, तो 9 देखिए हो जाएगा आपको खो खो का, ठीक है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और 11 आपको पता होगा कि क्रिकेट में होता है, क्रिकेट, फुटबॉल में होता है, फिर उसके बाद हॉकी में होता है, 6 किस में होता है, 6 होता है आपको वॉलीबॉल, ठीक है, 6 वॉलीबॉल में होता है,
कबड्डी में कितना होता है? कबड्डी में आपको 7 होते हैं। बेसबॉल में भी 9 होता है, ठीक है, बेसबॉल में भी 9 होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, बेसबॉल खो खो में 9 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में हो जाएगा आपको, इसमें 5 होते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। रग्बी फुटबॉल एक है, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होते हैं, 15 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में आपको 4 हो जाएंगे, ठीक है, पोलो में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कबड्डी में कितना होता है? कबड्डी में यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, कबड्डी में 7। वाटर पोलो, देखिए जितना भी इसमें खिलाड़ी से संबंधित है सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो 4 ऑप्शन पर निर्भर करते तो ऐसा नहीं होता है, जो भी जैसे पोलो पूछ दिया यहाँ पे, बास्केटबॉल में 5 हो गया, रग्बी फुटबॉल में यहाँ पे 15 हो गया, खो खो बेसबॉल में 9 हो गया, तो ये सब एक्स्ट्रा जो भी होता है ये सभी को रिकॉल करना पड़ता है और एक्स्ट्रा जानने का प्रयास हमेशा कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ड्यूस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस किससे हो जाएगा? तो ड्यूस आपको टेनिस से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, बिलियर्ड्स दिया गया है, बिलियर्ड्स से और खेल इसमें देखिए कि कौन शब्दावली होगा? तो क्यू, ठीक है, क्यू जो है आपको, क्यू यह बिलियर्ड्स से संबंधित है। तैराकी से क्या होता है? तो इसमें होता है बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक, यह हो जाएगा आपको तैराकी से होता है। एक इसमें और होता है फ्री स्टाइल, ठीक है, फ्री स्टाइल, ये भी होता है तैराकी से। और शूटिंग से आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता है बुल आई, ठीक है, बुल आई जो शब्द है यह शूटिंग से संबंधित है। तो इतना जानकारी आप लोग रखिए ज़रूर। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस सुल्तान ने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया हैगा? तो जैसे देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा होता है, ठीक है, ऐसा करना बक ऐसा नहीं होता है। अगर कोई से पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा होता है तो बोलिए बक, यानी ये बक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ए बक, इस तरह से याद रखिएगा। और यहाँ पे और देख लेते हैं, इल्तुतमिश यह चलाया था तुर्कान ए चिहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी, यानी 40 सरदारों का यह गुट था। और बलबन जो था इसको ख़त्म किया था, ठीक है। और लौह और रक्त का नीति जो चलाया था बलबन के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसके द्वारा क्या चलाया गया था? तो यह जो है ना तुगलक, यह चलाया गया था इसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था कृषि विभाग था, जिसका नाम था दीवान अमीर ए कोही, ठीक है, दीवान अमीर ए कोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा सम्राट का नेतृत्व किसके पास था? ठीक है, तो यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ताराबाई। किसके पास था? तो ताराबाई के पास था। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसके बाद और जान लीजिए कि ताराबाई के पास था और उस समय एक युद्ध हुआ था तो खेड़ा का, ठीक है, खेड़ा का युद्ध हुआ था। और यह 1707 में, जब यह 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और इसी समय युद्ध हुआ था ताराबाई और इसके साहू के बीच में, ठीक है। तो साहू जीत गया था खेड़ा का युद्ध। तो मृत्यु जब हुआ था उस समय इसके पास ही, ताराबाई के पास ही यह मराठा का जो नेतृत्व कर रही थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा आपको 2 नंबर का डेसिबल, यह आपको ध्वनि का इकाई है। और इसमें देखिए कि 45 डेसिबल जो होता है यह जो है बहुत ही प्रिय साउंड माना गया है कान के लिए, ठीक है, कान प्रिय इसको कहते हैं, कर्ण प्रिय। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं कैलोरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कैलोरी दिया गया है तो ये किसका है? तो यह ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा का। यह यहाँ पे है एम्पियर किसका है? तो यह विद्युत धारा का है, ठीक है, धारा का। और वोल्ट जो दिया गया है किसका है? तो यह विभवांतर का है, विभवांतर। ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं तो यह होते हैं कवक से, ठीक है, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर ए कोही नामक, यहाँ हो जाएगा नामक, नया विभाग बनवाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक।
यहाँ पे देखिए, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी चलाया गया था। तो यहाँ पे दीवाने बंदगान चलाया गया था, ठीक है, दीवाने बंदगान। और इल्तुतमिश के द्वारा जानबे करते हैं इसका कि तुर्कान ए चहलगानी चलाया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन हो जाएगा, पीट मिर्दा। यह गुजरात दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। पीट मिर्दा है जो ना कि भारत है, ठीक है, भारत यानी पूरे भारत में यह पाया जाता है। बाकी काली मृदा जो है महाराष्ट्र में, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में, और जलोढ़ यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र और बिहार में भी पड़ता है, यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी देख लेते हैं कि निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, ठीक है। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो इसमें मूल्य ह्रास हो जाएगा, ठीक है, इसमें मूल्य ह्रास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच होते हैं। तो समुद्र शक्ति किसके किस बीच होता है, तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। यहाँ पे देख लीजिए चीन के साथ कौन होता है, तो हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड होता है। और भारत और यूके के बीच में क्या होता है, कौन सा, तो इसमें होता है अजय वारियर। याद रखिएगा अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास होता है यह होता है आपको भारत और यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन होता है, तो मित्र शक्ति होता है, ठीक है, मित्र शक्ति। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है इसमें, तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की, इसमें सबसे गर्म हो जाएगा आपको शुक्र। ये मत सोचिए कि बुध रहता है सूर्य के नज़दीक में है तो बुध होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें गर्म ग्रह आपको शुक्र हो जाएगा, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। यह सूर्य के नज़दीक में बुध रहता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, सबसे छोटा। और सबसे ठंडा की अगर बात किया जाए, ठंडा, तो यह सबसे ठंडा हो जाएगा आपको, ठंडा हो जाएगा कौन, तो आपको हो जाएगा वरुण, ठीक है, वरुण हो जाएगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि सू नहर कहाँ प्रवाहित तो होती है। सू नहर कहाँ, माने किस देश की बात की गई है, तो इसमें देखिए कहाँ पाया जाता है सू नहर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है सू नहर। यहाँ पे जर्मनी दिया गया है, तो जर्मनी में कौन सा पाया जाता है, तो जर्मनी में कील नहर है, ठीक है, याद रखिएगा कील नहर। ये सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मिस्र में, तो मिस्र में स्वेज नहर है, स्वेज नहर मिस्र में पाया जाता है। और स्वीडन में, तो स्वीडन में पाया जाता है गोटा नहर, ठीक है, गोटा नहर पाया जाता है कहाँ, तो यह पाया जाता है स्वीडन में। ये सब याद रखिएगा। सैंडल पीक पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ हो जाएगा यह, तो इसका देखिए बताइएगा आंसर। इसका ऑप्शन एक हो जाएगा सही कि अंडमान निकोबार में हो जाएगा। और अंडमान निकोबार में पूछ देता है कि अंडमान निकोबार में कहाँ है, तो यह हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, ठीक है, अंडमान, उत्तरी अंडमान में यह है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए सिक्किम में कौन है, तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जो है आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह सिक्किम में है, पर्वतमाला है कंचनजंगा। और यहाँ पर राजस्थान में देख लीजिए तो अरावली है, अरावली। और इसकी अगर चोटी की बात किया जाए, सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए, तो गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा गुरु शिखर का, तो गुरु शिखर का 1722 मीटर ऊंचाई है। केरल में कौन है, तो केरल में आपको हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगा, ठीक है, अनाईमुडी कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। और यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, अनाईमुडी केरल में है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो ये आप लोग बताइए किसका जोड़ता है, किसको, तो ये आपको जोड़ेगा ऑप्शन 2 हो जाएगा सही कि छोटा अंडमान व कार निकोबार को, ठीक है, छोटा अंडमान व कार
बार को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए मिनिकाय व लक्षद्वीप है, ठीक है, मिनिकाय और लक्षद्वीप है, तो यह कितने डिग्री चैनल के द्वारा जोड़ा जाता है, तो यह 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री चैनल के द्वारा जोड़ाता है। मालदीव और मिनिकाय है, ठीक है, मालदीव और मिनिकाय है, तो यह कितने से जोड़ा जाता है, तो यह 8 डिग्री चैनल के द्वारा जोड़ा जाता है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान है, तो इसको देखिए दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जोड़ने वाला जो चैनल है यह है आपको डंकन पास है, ठीक है, डंकन पास, ठीक है, इसको याद रखिएगा, डंकन पास के द्वारा जोड़ाता है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान। अच्छा इसको याद कैसे करिएगा, तो इसको याद करिएगा इस तरह से, देखिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 9 डिग्री, ये आपको 10 डिग्री और ये हो जाएगा 8 डिग्री। ऐसे याद कीजिएगा कि 8 मम्मी, इस तरह से याद रहिएगा, 8 मम्मी 9 मील चलकर यहाँ पे देखिए कि छोटा अंडमान और निकोबार है, तो 10 आना लाया, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कैसे कि 8 मम्मी 9 मील चलकर 10 आना लाया, ठीक है, यानी 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, 10 आना लाया, इस तरह से याद रखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और यह आप लोग देख लिए कि यह आपको डंकन पास है। और एक पूछा जाता है आपको तमिलनाडु और श्रीलंका से जोड़ने वाली, तो पाक खाड़ी और चाहे पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट या पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल इसमें से कितना हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए आपको हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक आपको सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, ऑप्शन आपको 4 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही इसका है। यहाँ पे देख लेते हैं और आगे, यहाँ पर है आपको जो मिस्र को क्या कहा जाता है, तो नील नदी का देन, ठीक है, नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को, ठीक है। जापान जो है, जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, ठीक है, सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। अफ्रीका को कहा जाता है अंध, ठीक है, अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। ये सभी याद है। चीन को कहा जाता है हांगहो नदी का, ठीक है, चीन का शोक अगर पूछे जाए तो हांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 1907। देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए सूरत में किसने किया था, तो इसमें किया था रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसमें रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो जो इनकी बात नहीं रास आया, ऐसे याद कर सकते हैं लॉजिक लगा करके कि इनकी बात को रास नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे फूट पड़ गया था, ठीक है, फूट पड़ गया था गरम दल और नरम दल में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और ये सब मिले थे कहाँ, तब मिले थे 1916 में, ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में क्या बोला गया कि हम लोग में फूट हो गया था, उस समय रास बिहारी के रास नहीं आया बात थे, तो फूट हो गया, अब हम लोग एक हो गए हैं। और यहाँ पे जाकर के इनके अंबिका चरण जी के चरण में जाकर के सभी गिर गया और बोला कि हम लोग, एक लॉजिक हम बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी कि हमको अब साथ कर लीजिए, और सभी जाकर के जो गरम दल थे वह जाके इनके चरण में गिर गया। और इसी समय में ये जो मुस्लिम लीग था वो भी जाकर के इनसे मिल गया था, एक साथ हो गया था, ठीक है। और यह हुआ था 16 में। और एनी बेसेंट जो बने थे यह बने थे 1917 में, ठीक है, 1917 में। कहाँ में इसकी अध्यक्षता हुई थी, तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और विशन नारायण धैर्य यह भी कहाँ हुआ था, तो यह भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में जो हुआ था तो इसी समय जन गण मन अधिनायक जो गाया गया था, यह गाया था 1911 में, ठीक है, 1911 में, याद रखिएगा इस बात को। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जय जगत का नारा किसने दिया था। तो जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा आपको विनोबा भावे, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था यह नारा। कर मत दो किसने कहा था, तो यहाँ पे कहा गया था कि कर मत दो,
यह कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सी नारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति, ठीक है, क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और भगत सिंह के द्वारा दिया गया था साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, याद रखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो अगर पूछे कभी भी तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। एक था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। ऑप्शन एक यहाँ से सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यह आपको 19 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट। साइमन कमीशन कब आया था? तो यह आपको 1928 में आया था, ठीक है, चला था 27 में लेकिन 28 में आया था। क्रिप्स मिशन यह आपको 1942 में हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा यहाँ पे हो जाएगा यह 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं बंगाल का पहला गवर्नर था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा? तो पहला गवर्नर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे 2 हो जाएगा कि लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है, कौन? लॉर्ड क्लाइव थे। और यहाँ पे देख लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग दिया गया है। तो कैनिंग क्या थे? तो कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल थे एवं भारत का पहला वायसराय थे, ठीक है, याद रखिएगा, आप जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय थे यह लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिंक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह बंगाल का गवर्नर जनरल यानी अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल एवं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड यहाँ पे देखिए वारन हेस्टिंगस हैं, तो यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने थे। ये पहला गवर्नर जनरल बने थे तो यहाँ तक चला था, ठीक है, बेंटिंक तक चला, यानी बेंटिंक लास्ट थे, विलियम बेंटिंक लास्ट थे। इसके बाद 33 का जो एक्ट आया था 1833 के, इसके बाद भारत का गवर्नर हो गया था, भारत का गवर्नर नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की यहाँ बात किया गया है, तो किसका है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा आपको बिहार का हो जाएगा, ठीक है। बिहार का कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पे निवास करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो किसका जेल का कमरा जो है पर्यटक स्थल है? तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा वीर सावरकर का है, ठीक है, वीर सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं गुजरती की बात किया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। देखिए यह 8 राज्य से होकर के गुजरती है और इसको आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार से याद रखिएगा या गुराम छझा पत्रिमी करके भी याद रखिएगा, गुराम छझा पत्रिमी, ठीक है, यह याद हो जाएगा तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो है त्याग पत्र किसे देता है? तो यह राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये भी राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल भी है जो राष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, ठीक है, किससे है, ठीक है, यहाँ पे देखना है आपको किससे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार से हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार कितना से कितना है? तो यह 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है, ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और 19 जो है 19 में दिया गया है क्या क्या? तो इसमें देखिए पहले मूल अधिकार की अगर बात किया जाए तो मूल अधिकार पहले 7 था, ठीक है, अब 6 हो गए हैं।
पहले 7 था मूल अधिकार, लेकिन अब 6 हो गए हैं। तो संपत्ति के अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है, तो इसीलिए अब 6 हो गए हैं। तो इसको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसमें कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो 2 दिया गया है 124, या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद का वर्णन जो है किया गया है, इसी में किया गया है। 123 क्या है, तो 123 जो है अध्यादेश है। ठीक है, अध्यादेश किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति, अध्यादेश लाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को 123 के तहत। यहाँ पे जो आपको दिया गया है 213, यह किसके, तो यह राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है, यह अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, जब विधानमंडल के अवकाश के समय होता ना है, उसी समय यह अध्यादेश लाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और यहाँ पे लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 108 क्या है, तो यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक संसद का बुलाया जाता है 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ आगे देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों जो बैठक हो रही है उसके लिए गणपूर्ति की क्या आवश्यकता होती है, कितने होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 इसका सही होगा, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे इस्पात में हो जाएगा। ठीक है, इस्पात में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, सबसे बाहर की ओर रंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, इस तरह से, तो सबसे बाहर में क्या होता है, तो लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। और अंदर सबसे कौन होता है, तो सबसे जो अंदर हो जाएगा वह आपको बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी, बैगनी याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, नी ह पी नाला, ऐसे याद रखिए। ठीक है, नाला। ठीक है, बैगनी जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको नारंगी हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा बाहर में। अब पूछा जाता है कि सबसे बीच में कौन हो जाएगा। देखिए बीच में यह हरा है। ठीक है, याद रखिएगा, बीच में हरा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है, तो 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 75% होता है। ठीक है, 75% सोना होता है। देखिए 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, कैरेट, 24 कैरेट का मतलब होता है 100%। ठीक है, कितना, 100% होता है। ठीक, तो 18 कैरेट में, 18 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/24 गुने 18। इसको जब काटिएगा, यहाँ पे जब काटिएगा इसको, देखिए 9 दूनी 18, यहाँ 12 दूनी 24, और यहाँ पे कट जाएगा 25 चौका 100, आइए आपको कट जाएगा 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3, यानी 25 तिया 75। ठीक है, 75 हो जाएगा इसका, 75% होता है सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कोबालाइमिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा। और B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। नियासिन किसका है, नियासिन जो हो जाएगा आपको, यह B3 का है। ठीक है, नियासिन B3 का है। और थाइमिन किसका है, तो थाइमिन B1 का है। ठीक है, और यहाँ पे रेटिनॉल जो है ये विटामिन A का है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। असैनिक पुरस्कार की बात किया गया है। ठीक है, तो ये भारत रत्न जो है ना, असैनिक पुरस्कार है। ठीक है, बाकी सभी सैनिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। और असैनिक के मतलब यह जो है आपको भारत रत्न, यह क्या है, तो यह नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी का क्वेश्चन है कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 से हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो हो जाएगा योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसको सिलेक्ट किए हैं। खर, खर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, खर का गधा हो जाएगा। ठीक है, गधा। गधा का और क्या होता है, धूसर होता है। ठीक है, धूसर। फिर होता है शीतवाह, शीतवाहन। ठीक है, शीतला वाहन होता है, सॉरी, शीतला वाहन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। धनवान का, यहाँ पे देखिए कि धनवान का विलोम शब्द है। देखिए इसमें धनवान का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अंकिंचन हो जाएगा। ठीक है, अकिंचन, ये आपको सही हो जाएगा।